बैठे हैं, क्या सुनाए परिवार का। गृहस्थी युवा आए हुए होते तो अच्छा लगता, अब इनकी तो बीत गई। ठीक है, विषय रख रखे हैं। चलिए गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अग्निना रयिमस्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमं यशसं वीरवत्तमम्। ओम शांति शांति शांति। इस रात्रिकालीन वेला में उपस्थित बहुत ही मानव सम्मान के योग्य आर्य जगत के बहुत ही सुयोग्य भजनोपदेशक पंडित कल्याण देव जी वेदी, आर्य समाज के सभी अधिकारी महानुभाव, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, ऋषियों ने हमारे जीवन को कुछ भागों में विभक्त किया है। एक तरफ समाज है और एक तरफ व्यक्तिगत जीवन है। हमें समाज को भी उतना ही उन्नत करना है जितना हम अपने व्यक्तिगत जीवन को उन्नत करना चाहते हैं। ऋषियों ने समाज की उन्नति के लिए अलग व्यवस्था की और व्यक्तिगत उन्नति के लिए अलग व्यवस्था की। सामाजिक उन्नति के लिए ऋषियों ने वर्ण व्यवस्था का प्रबंधन किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सामाजिक व्यवस्था है सामाजिक उन्नति के लिए। जो व्यक्ति जिस तरह का कार्य करता है उसको उस तरह का श्रेय दिया जाता है, उसी तरह का उतना सम्मान दिया जाता है, और जो व्यक्ति जिस तरह का कार्य करता है उसको उसी फील्ड में लगा दिया जाता है, वही सौंपा जाता है। ये सामाजिक उन्नति का सबसे सर्वोत्तम उपाय है। दूसरा, व्यक्तिगत उन्नति के लिए ऋषियों ने आश्रम व्यवस्था का चयन किया है। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम, ये आश्रम व्यवस्था ऋषियों ने व्यक्तिगत उन्नति के लिए ये विधि विधान किया। अर्थात जिस समय व्यक्ति धीरे धीरे थोड़ा समझने लगता है और उसकी ग्राह्य शक्ति बढ़ती चली जाती है, तो उसको विद्या पढ़ने के लिए एक विशेष परिवेश में छोड़ा जाता है। उस विशेष परिवेश में छोड़ना और वहां विद्या ग्रहण करने का नाम ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाता है। ये पहला पड़ाव होता है जीवन का और जीवन के निर्माण का, व्यक्तिगत उन्नति का, कि जैसे जैसे हमारी धीरे धीरे समझ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे समझ बढ़ती है, वैसे वैसे विद्या के परिवेश में छोड़ दिया जाता है, जिससे विद्या और शरीर का पूर्ण विकास हो सके। बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास जिस आश्रम में रह करके होता है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। दूसरा व्यक्तिगत उन्नति का आश्रम है गृहस्थ आश्रम, और वेद में गृहस्थ के लिए बहुत सारे मंत्र कहे गए हैं। और ऋषि देव दयानंद जी लिखते हैं कि जो गृहस्थ की निंदा करता है वो स्वयं निंदनीय है। अर्थात गृहस्थ निंदनीय नहीं है, गृहस्थ निंदा के योग्य नहीं है। लेकिन आज वर्तमान की परिस्थिति देखें तो कहीं न कहीं गृहस्थ की निंदा होती है। गृहस्थ वो है जहां एक परिवार में इकट्ठा रह कर के उन्नति की जाती हो।
एक परिवार में इकट्ठा रह करके 2, 4, 5, 10 लोग एक साथ रहते हैं, प्रियजन, संबंधी जन, खून के रिश्तेदार वहां इकट्ठा रहते हैं, तो उसको परिवार कह दिया जाता है। और जब परिवार में व्यक्ति बंध जाता है तो जिम्मेदारी परस्पर सबकी हो जाती है कि हमारे परिवार की उन्नति हो और हमारा परिवार व्यवस्थित हो। एक आध की जिम्मेदारी नहीं होती वहां। वेद में कहा, गृहा मां विभीत मां वेपध्वम ऊर्जम बिभ्रत एमसी। कह रहे हैं कि गृहा मां विभीत, गृहस्थ से डरो मत, मां वेपध्वम, और तुम गृहस्थ से कांपो भी मत। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये गृहस्थ डरावनी चीज है और कपाने वाली चीज है। किसके लिए? अयोग्य व्यक्ति के लिए, जो योग्य नहीं है उस अयोग्य व्यक्ति के लिए ये गृहस्थ डरावनी चीज भी है और कपाने वाली भी चीज है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ में सबसे अधिक जिम्मेदारी का काम करना पड़ता है। गृहस्थ में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इसलिए कहा है कि उस गृहस्थ से डरो मत, कांपो मत। क्या करो? ऊर्जम बिभ्रत एमसी, अपने अंदर ऊर्जा पैदा करो। अर्थात जिसने अपने अंदर ऊर्जा पैदा कर ली है, वो ऊर्जावान व्यक्ति यदि गृहस्थ में जाता है, गृहस्थ में जाकर के वो ऊर्जावान व्यक्ति अपने घर परिवार की उन्नति करेगा और शांति की अनुभूति करेगा। ऊर्जावान, जिसके पास ऊर्जा नहीं है, वो गृहस्थ में जाकर के दुखी बहुत रहेगा। कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता गृहस्थ में है? गृहस्थी वो बने जिसके शरीर का सामर्थ्य ठीक हो। गृहस्थ में जाकर के जिसके शरीर में सामर्थ्य है और वो जो मेहनत कर सके और मेहनत करके अपने परिवार को पाल सके, वो गृहस्थ में प्रवेश करे। निठल्ले और निकम्मे लोगों के लिए गृहस्थ का विधान नहीं है। निठल्ले और निकम्मे लड़कों का आप विवाह कर देते हो, और कैसी लड़की से विवाह कर देते हो? जो ठीक ठाक पढ़ने वाला है, ठीक ठाक बिजनेस संभालने वाला है, उसको नहीं छेड़ते। जो निकम्मा होता जा रहा है उसका क्या करेंगे? पहले उसका विवाह करना चाहेंगे। और कैसी लड़की से? एक बेचारी शरीफ लड़की से उस निकम्मे हुड़दंगे का विवाह करवा दिया जाएगा। और विवाह करने के बाद उस शरीफ लड़की के साथ धोखा कर दिया, और धोखा कर दिया तो वो आ गई बेचारी, आ गई तो निकम्मा निठल्ला। वो हुड़दंगा तो अपनी आदतों से मजबूर है, वो वैसा वैसा कार्य करेगा, वैसा वैसा कार्य करेगा तो परिवार में शांति सुख होगा या विघटन होगा। और जब वो रहने लग गई है, वो लड़की आ गई है, महीने 2 महीने देखा, 3 महीने 4 महीने देखा, और वो फिर शिकायत करती है। शिकायत करती है तो उसकी सास कहती है उस लड़के की माँ, मेरे वाला तो ठीक था, बिगाड़ा तो इसने है। तेरे वाला ठीक था, उस बेचारी के ऊपर फिर दोष मढ़ दिया जो बिल्कुल शरीफ आई थी। निकम्मे निठल्ले आलसी लोगों के लिए गृहस्थ के लिए कोई जगह नहीं है। और यदि आपकी संतान निठल्ली, निकम्मी और आलसी है और आप उसको गृहस्थ में प्रवेश करवा देते हैं, तो दोष का भागी होता है वो माँ बाप। पहले उसको मेहनती तो बनाइए, उसको सक्रिय तो कीजिए, उसके निठल्लेपने को तो दूर तो कीजिए। और यदि वो पुरुषार्थी मेहनती है, तब आप उसका विवाह करेंगे, गृहस्थ में डालेंगे, तो आप समझदार कहलाएंगे। अन्यथा वो माता पिता नादान और मूर्खता की कोटि में आ जाते हैं, जो इस तरह अपने बच्चों को जबरदस्ती गृहस्थ में धकेल देते हैं। शांति नहीं आने वाली। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने चौथा समुल्लास किसके लिए लिखा? गृहस्थियों के लिए लिखा। चौथा समुल्लास जब गृहस्थियों के लिए लिखा तो ऋषि दयानंद जी ने निर्देश दिया,
और निर्देश देते हुए कहते हैं कि भले ही जीवन भर कुंवारा कुंवारी बैठी रहे, भले ही जीवन भर अविवाहित रहे, विवाह न करे, लेकिन कभी भी विपरीत गुण कर्म स्वभाव वालों का अनमेल विवाह न करें। यदि अनमेल विवाह करेंगे तो परिवार बस जाएगा, लेकिन परिवार में शांति नहीं रहने वाली। रोते हैं बैठ करके, हमारे पास आकर के रोते हैं कि आचार्य जी क्या करें, बनती नहीं है, कैसे बनेगी। ऋषिवर देव दयानंद जी ने लिखा, 10 कुल में विवाह नहीं करना चाहिए। कौन से 10 कुल गिनाए? सत्यार्थ प्रकाश वो जादुई ग्रंथ है जिस ग्रंथ के अंदर प्रत्येक समस्या का समाधान है। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गृहस्थी हो, कोई बाबा जी हो या कोई और व्यक्ति हो, बिजनेसमैन हो, राजनेता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान एक जगह देखना चाहते हो तो कहां मिलेगा? सत्यार्थ प्रकाश में समाधान ढूंढ लीजिएगा। ऋषि दयानंद जी ने 10 कुल गिनाए कि वहां वहां विवाह नहीं करना चाहिए। ऋषि लिखते हैं, हीन क्रियम निस्पुरुषम निश्छंदो रोम सारसम क्षया व्यया व्यपस्मारी स्वित्री कुष्ठी कुलानी च। महर्षि दयानंद जी ने सबसे पहले कौन सी बात लिखी? पहली बात लिखते हैं, निस्पुरुषम निष्क्रियम हीन क्रियम, हीन क्रियम निस्पुरुषम निश्छंदो रोम सारसम। 3 बातें विशेष कही हैं। बाकी की बातें तो शारीरिक रोग के ऊपर हैं, शारीरिक रूप से हैं, लेकिन 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं कि उस घर परिवार में अपनी बेटी का विवाह न करें। कहां न करें? जहां हीन क्रिया होती हो। हीन क्रियम निस्पुरुषम, जहां हीन क्रियाएं होती हो। और हीन क्रिया क्या? जहां मांसाहार किया जाता हो, जहां हीन क्रिया शराब पी जाती हो, जहां हीन क्रिया विपरीत आचरण किए जाते हो, उस घर परिवार में अपने बेटी को नहीं देना चाहिए। आज जब लड़की का विवाह करने लगते हो तो क्या योग्यता देखते हैं? कौन सी योग्यता देखी? ऋषि लोगों ने 3 योग्यता कही थी गुण कर्म स्वभाव की, और आज भी विवाह करते हुए 3 चीजें देखते हैं। वो हमारी उपदेशक बोलते हैं, बाल खाल और माल। बाल खाल और माल पर केंद्रित हो गए। ये देखते हैं कि कितनी जमीन है, नौकरी लगा है या नहीं लगा है, बिजनेस क्या है, केवल इतने तक सिमट करके रह गए। ये नहीं देखते कि लड़के का चरित्र कैसा है, आचरण कैसा है, किनके पास उठता बैठता है, इसका खान पान क्या है। ये चीजें गौण हो गई। और मुख्य चीज कौन सी हो गई? विवाह आज लड़के लड़की का नहीं हो रहा, विवाह आज नौकरी से होता है, विवाह आज जमीन से होता है, बैंक बैलेंस और बिजनेस से विवाह करने लग गए। ऋषि ने कहा है, हीन क्रियम, जहां क्रियाएं अच्छी न होती हों उस परिवार में बेटी को मत दीजिएगा, दुखी रहेगी, परिवार में शांति नहीं मिलने वाली। और यदि गलत परिवार में बेटी को दे दिया तो दोनों परिवार अशांत रहेंगे। जिसकी बेटी गई है वो माँ बाप कौन सी शांति को प्राप्त होंगे? वो माँ बाप वाला परिवार भी तो अशांत होगा, और जहां चली गई वो बेचारी परेशान अशांत रहेगी। निर्माण करना है तो निर्माण का तरीका क्या? माहौल आपको देना है। हीन क्रिया जहां न होती हो तो कौन सी क्रियाएं होती हों? मनुष्य का निर्माण कैसे हो? मनुष्य के निर्माण के लिए पूछा तो ऋषियों के पास ही समाधान मिलता है। साधारण व्यक्ति नहीं बता सकता मनुष्य का निर्माण। आजकल बहुत सारे मोटिवेटर चल रहे हैं, टीवी के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और वैसे भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे।
और मोटिवेटर की फीस कितनी? आप एक किसी मोटिवेटर को बुलाइए और बुला करके 1 घंटे का लेक्चर दिलवाइए। 1 घंटे के लेक्चर की फीस कितनी ले जाएगा? कम से कम 1-1.5 लाख रुपए उनकी फीस है। बुलाइए, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं चाहिए उनको और बड़े बड़े मंच चाहिए, बड़ी बड़ी व्यवस्था, बड़े बड़े मंच, और 1 घंटे के भाषण की 1-1.5 लाख रुपए लेकर के चला जाएगा। और कितना मोटिवेशन दे करके गया। ऋषि लोगों के पास जो समस्या का समाधान होता है, हो सकता है, आजकल के ये नेम एंड फेम वाले आधुनिक लोग उस समाधान को नहीं बता सकते। बहुत सारे नामी हुए हैं लेकिन समाधान उनके पास नहीं, समाधान ऋषियों के पास। ऋषियों से पूछा कि तुम बताओ कि निर्माण कैसे कर सकते हैं, निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो ऋषियों ने कहा कि भाइयों, निर्माण का तरीका चलो ग से पूछते हैं। ग, क, ख और ग। कहने लग गए कि चलो ग से मनुष्य निर्माण का तरीका जाकर के पूछें, वो बता देगा। जब ग के पास जाकर के प्रार्थना की, कहा कि ग भैया तुम हमें मानव निर्माण का तरीका बता दो। ग कहने लग गए कि मानव निर्माण का तरीका चाहते हो और मानव से ही तो शांति होनी है। यदि मनुष्य का निर्माण हो गया तो चाहे समाज हो चाहे परिवार हो, दोनों जगह शांति मिलेगी। पहले निर्माण करना पड़ेगा। ग कहता है कि निर्माण चाहते हो तो मुझे पकड़ो और 4 शब्द बनाओ। 4 शब्द कौन से बनाने थे? कहता है कि मेरे से पहला शब्द बनाओ गर्भ। ग गर्भ, ग गोद, ग गृह, ग गुरुकुल, 4 शब्दों का निर्माण कर डाला एक साथ और कहा कि इन्हीं 4 के ऊपर विचार करना, आचरण करना, 4 को जीवन में ले आना, मनुष्य का निर्माण होगा। ग गर्भ, सज्जनों माताओं, निर्माण होता है गर्भ से। आज वो विद्या कहां चली गई? पहले इस विद्या का संचार माता पिता अपनी बेटी को, अपने बेटे को कर देते थे। आजकल इन बातों को करते हुए कहते हैं बेशर्म हो गए, कैसी बातें करते हो। अरे संतान निर्माण का तरीका मां बता देती थी अपनी बेटी को विवाह से पहले, और वो उस लड़के को भी वो तरीके बताए जाते थे, वो विद्या दी जाती थी निसंकोच पूर्वक, और दोनों के दोनों एक बहुत बड़ी शिक्षा लिए होते थे। और शिक्षा लिए होते थे तो दोनों योग्य संतान का निर्माण करते थे, विषय भोग नहीं भोगते थे। आज लक्ष्य निर्माण नहीं है, आज तो एक्सीडेंटल संतान पैदा होती है। किसने कौन सा युक्ति पूर्वक, विधि पूर्वक, नियम पूर्वक गर्भाधान संस्कार किया हो? गर्भ से संतान का निर्माण होता है। माता जीजाबाई चली जा रही थी। जब गली से चली जा रही थी, ऊपर जाके गली से जब चली जा रही थी तो माता जीजाबाई को महसूस हुआ कि उसका कोई कपड़ा खींच रहा है। और जब वापस मुड़कर के देखा तो देखा कि एक निर्लज, ढीठ, बेशर्म सा मुसलमान लड़का उसके कपड़े को पकड़े हुए है, पल्लू को पकड़े हुए है। माता जीजाबाई एक बार तो देख करके डर गई और अचानक उसने एक झटका दिया और झटका देकर के कपड़ा छुड़वाया, और छुड़वाते ही दौड़ती भागती चली गई। दौड़ती दौड़ती अपने घर में पहुंची और घर में पहुंच करके अपने पिता के सामने खड़ी होकर के कहती है कि पिताजी, पिताजी, मुझे उस मुसलमान लड़के ने छेड़ा है। और बोलते बोलते वो बालिका रो पड़ी और रोते रोते कथा सुनाती है कि मुझे छेड़ा और आप उसको दंड दो, उसको सबक सिखाओ। जब वो रो करके गुहार कर रही थी अपने बाप से, और वो पिता कैसा रहा होगा, वो कहता है कि मेरी बेटी चुप, जो हो गया सो हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, तू उस बात को भूल जा।
भूल जा माता जीजाबाई को अंदर से धक्का लगा कि कैसा बाप है, किसी की बेटी को कोई छेड़ दे और वो बाप कहे कि हम कुछ नहीं कर सकते। माता जीजाबाई अंदर से हिल गई। वो कहते हैं कि मुसलमानों का राज है, हम कुछ न कर पाएंगे। दूसरों के पास गई, निराशा ही तो हाथ लगी, लेकिन माता जीजाबाई अपने मन से निराश नहीं हुई। उस दिन वो माता जीजाबाई मन ही मन संकल्प कर बैठती है कि कोई बात नहीं, मेरी रक्षा करने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी रक्षा करने वाला और इस देश की रक्षा करने वाला पैदा करके दिखाऊंगी। और जब माता जीजाबाई का गर्भाधान संस्कार होता है, विवाह पश्चात गर्भाधान संस्कार हुआ तो माता जीजाबाई के गर्भ में जो संतान थी, उस समय माता जीजाबाई एक एक संस्कार जैसे गर्भस्थ शिशु को दे रही हो। उनकी दिनचर्या बदल गई है, वीरों की कथाएं पढ़ती हैं, वीरों की कथाएं सुनती हैं, अखाड़े में जाकर के उन वीरों के तलवारों के पैंतरे देखती हैं, और जो आग अपने सीने में ले रखी थी वो आग अपने गर्भस्थ शिशु के हृदय में उड़ेलने लग गई। 9 महीने से ज्यादा तक वो माँ अपने गर्भ में रख करके उस बच्चे को संस्कार दे रही थी। और इतिहास गवाह है कि जब माता जीजाबाई ने शिवा को पैदा किया था और शिवाजी पलने लग गया, 16 वर्ष की किशोर अवस्था में माता जीजाबाई के पास बैठे हुए शिवा ने पूछा था कि माँ, इस किले के ऊपर हरा हरा झंडा किसका है? उस समय माता जीजाबाई ने कहा था कि शिवा, तू पूछता है हरा झंडा? अब मेरे लाल, इसी दिन के लिए तो पैदा किया था। ये हरा झंडा निकाल और सांझ होने से पहले मेरे कदमों में डाल दे। और वो छत्रपति शिवाजी अपने किशोर साथियों को इकट्ठा करके किले पर धावा बोलता है, और धावा बोल करके सांझ होने से पहले हरा झंडा निकाल करके भगवा झंडा डालता है और आकर के माँ के कदमों में डाल देता है। ये कहां से हुआ? ये गर्भ से निर्माण होता है। परिवार में शांति चाहते हैं तो बच्चों का निर्माण तो करके देखिए। आज यदि परिवार अशांत है तो वो जो निर्माण करना था वो निर्माण हम नहीं कर पाए। विदेश में भेज दिया बच्चों को, निश्चित रूप से आपका नाम हो गया होगा। आपके बच्चे बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, मान लेते हैं बन गए, वे बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन गए हों, लेकिन उनसे आपको सुख कितना मिल रहा है? महत्वपूर्ण तो इस बात का है, महत्व इस बात का है कि वो जो भी कुछ बनाए वो बन गए, लेकिन उनसे कितना सुख ले पा रहे हो, इस बात का महत्व है। आकर के रोते हैं, आचार्य जी ये पहले तो बड़ाई करेंगे, एक एक पहले तो बड़ी बड़ाई होती है, मेरा बेटा वो, मैंने वो, मेरा वो, और फिर धीरे धीरे वो खोल उतरना शुरू होता है और फिर रोते हुए कहते हैं, न तो बहू मानती न बेटा मानता, अकेले छोड़ करके चले गए। आज वर्तमान में घरों में, पूरे बड़े घर में सुनसान पड़ा हुआ होता है और केवल 2 बूढ़े बुढ़िया रहते हैं वहां। कहां है शांति? ऐसे शांति होगी? संतान का निर्माण जब होता है और वो संतान अपने बूढ़े माँ बाप की केयर करती है और हर समय ध्यान रखती है, उस समय उस माँ बाप से पूछ करके देखिए कि कलेजे को ठंडक मिल रही है या नहीं मिल रही। अरे माँ बाप बीमार पड़े हुए हैं और बेटा बहू अपनी नौकरी पर लगे हुए हैं, उनको संभाल नहीं पा रहे। उन माँ बाप से हृदय से पूछ करके देखो कि शांति मिल रही है या अशांत हो। निर्माण गर्भ से, दूसरा गोद से निर्माण है। गोद में निर्माण होता है, और गोद में निर्माण कैसा हुआ है? आज वर्तमान की स्थिति
इसमें मैं शायद कल देख रहा था, एक पोस्ट डाल रखी थी समाचार चैनल वाले ने। एक पोता पोती अपने दादा के दोनों ओर, दादा के जैसे वो पोती मुंह चूम रही हो और वो पोता भी लिपटा हुआ है, और खबर दे रखी थी कि आज साइंस भी स्वीकार करता है कि इन बच्चों का पूर्ण विकास चाहते हो, इनकी पूर्ण प्रसन्नता चाहते हो बचपन से ही, तो उनको उनके दादा दादी से दूर मत होने दो, उनको उनके नाना नानी से दूर मत होने दो। लेकिन आज क्या हो गया, आज उन बच्चों से गोद छीन ली गई। दादा दादी की कहानी चलती थी, नाना नानी की कहानी चलती थी, आज इन बच्चों से पूछ करके देख लो किसी को दादा दादी की कहानी पता हो तो। हाँ, ये जरूर है कि 2.5 साल का बच्चा इसमें छोटा भीम कहाँ फंसा हुआ है उसको निकालना जरूर जानता है। दादा दादी की कथाओं का नहीं पता, वो 1.5-2 साल का बच्चा भी इसमें से कार्टून निकालना जानता है। कहानियां चली गई, लोप हो गई, जमाना गया। अरे दादा के पेट पर बैठ कर के पोता उछलता था, दादा लेटता और पोता पेट के ऊपर बैठ करके उछल उछल करके कूदता था। दादा का बीपी हाई था, लेकिन बेटे उस पोते ने उछल उछल करके दादा के बीपी का लेवल ठीक कर दिया। अरे जब वो बैठ करके गुदगुदी करता है, दादा के पेट को चूम लेता है, तब देखो कि दादा को कितनी प्रसन्नता मिलती है, और आधी बीमारी तो उनकी अपने आप कट जाती है। गोद छीन ली गई। आज छोटे छोटे बच्चों को, 1.5-2 साल के बच्चों को वो क्या क्या बना दिए पता नहीं, वहां छोड़ करके आ जाते हैं कि 2-3 घंटे तो छोटा पीछा। 2 साल के बच्चे के भी स्कूल खुल गए, 2.5 साल के बच्चे के, और 2-2.5 साल के बच्चे को क्या आता होगा, लेकिन पीछा छुड़ाने के लिए 3-4 घंटे तो पीछा छोटा अपने आप वो कर लेगी।